नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी और आज वैसा ही हुआ जैसा हमने कल डिस्कस किया था। स्पेशली बैंक निफ्टी में मैंने कल आपको बताया था कि 59,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर ये इन लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो पिछले ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2 महीने से पेंडिंग थे। और वैसा ही यहाँ पे आज इसने ये पूरा लेवल इसने टेस्ट कर लिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें कि निफ्टी का जो 200 डे मूविंग एवरेज था वो यहाँ पे आज सक्सेसफुली यहाँ पे वो भी टेस्ट हो चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, जिसकी मैं आपको पिछले 2 महीने से आपको बता रहा था, दिसंबर से मैं आपको बता रहा था कि ये आपको यहाँ तक मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। जब इसने ये लाइफ टाइम हाई लगाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, ज़्यादा आप बुलिश मत रहिए। यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन जो रहती है वो करीब 5 से 10% की रहती है। तो अगर आप टॉप से देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करीब करीब निफ्टी ने जो लो बनाया 5.5% के करीब का लो बनाया, ठीक है। अब इसके बाद मेरा कोई व्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर लिया, बैंक निफ्टी ने अपना ये जो स्विंग लो बना रखा था इसको टेस्ट कर लिया। अब मार्केट करने वाला है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब ये, अब ये ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। तो आप उसमें अननेसेसरी लॉस करोगे। तो उससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा सा अपने हाथ को कंट्रोल रख के काम कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है, तो देखो सिंपल सी चीज़ क्या है, क्योंकि ओवर द नाइट जो ग्लोबल फ्यूचर्स थे वो काफ़ी तेज़ी से ग्लोबल मार्केट भी गिरे थे। और अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर करीब 95 पॉइंट नेगेटिव है और नास्डैक फ्यूचर करीब 65 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, बट फिलहाल इनमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है। दिन में प्लस थे, अभी फिर माइनस हो गए। तो कहीं ना कहीं जो टैरिफ को लेके बेसिकली यहाँ पे जो व्यू बना हुआ है लोगों का, थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है। एक बार वो टैरिफ की न्यूज़ जो है वो थोड़ी सी पुरानी होगी तो मार्केट फिर अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब हमें क्या व्यू लेके चलना है, तो देखो सिंपल सी चीज़ क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है ये, एक बार आप एक्सपेक्ट करो तो हम यहाँ तक ये एक बार जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि करीब आपका 25,050 के आसपास का या 70 के आसपास का जोन जो होगा यहाँ तक। उसके बाद ये दोबारा से रिकवर हो जाएगा। तो अब नीचे के लेवल पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मार्केट देखो, सीधी सी बात ये है, मार्केट तेज़ी से नीचे गया और फिर ये रिकवर करके ऊपर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आए होंगे, ठीक है, उनको मार्केट ने कम्प्लीटली आउट कर दिया है। फिर जब ऊपर आया होगा तो बहुत सारे बायर्स आए होंगे तो उनको मार्केट ने कम्प्लीटली आउट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, अब ना सिस्टम में सेलर्स बचे हैं ना सिस्टम में बायर्स बचे हैं। अब मार्केट एक नया व्यू बनाएगा, वो नया व्यू बनने में 1-2 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। फिर भी अगर मैं बात करूँ, जो बायर्स यहाँ पे आए होंगे उनको मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ से निकाल दिया है। तो थोड़ा सा अब ये रिकवरी की तरफ ही फोकस करेगा। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 25,400 और 500 तक ये इजीली जा सकता है, ये मतलब क्लियरली दिमाग में रखिएगा। अब कल जाएगा ये मुझे नहीं पता, बट फिलहाल जो चीज़ है वो ये है कि मैं अब 2-3 दिन आराम करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक फ्राइडे को मेरे को एक शादी अटेंड करनी है। तो कल मैं उसकी शॉपिंग करने वाला हूँ और परसों से लेके टिल मंडे तक मैं बाहर हूँ, ठीक है। तो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मेरे को लगता है 82,000 के आसपास ही कहीं हो जानी चाहिए यहाँ पे। क्योंकि अगर ये नीचे जाता है तो नीचे से आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी। तो मेरा व्यू यही है, 82,000 या फिर 82,250 के आसपास ये एक्सपायरी दिखा सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा व्यू नहीं है। और बैंक निफ्टी का देखा जाए तो जो हमारा जो लेवल था वो आज हिट हो चुका है यहाँ पे। तो अब कोई बैंक निफ्टी के रिलेटेड कोई भी यहाँ पे प्लानिंग नहीं है। सिर्फ सेंसेक्स का अगर आप देखो तो ये समझ लीजिएगा 82,000 के आसपास का ही प्लान कर सकते हो आप। नीचे जाएगा तो थोड़ा बाइंग आ सकती है और ऊपर जाता है तो दोबारा से सेलिंग दिखा सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा वॉलेटिलिटी अब बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये मेन चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर मैं अपना क्लियर कट व्यू दूँ तो मेरा कोई व्यू नहीं है अब से लेके टिल आपको ट्यूसडे तक, मतलब एनएससी की मंथली एक्सपायरी तक कोई व्यू नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट अब ये जो जोन है ना, इस जोन के अंदर ये काफ़ी हद तक टाइम गुजारेगा, ठीक है ना। तो एक बार क्लियर डायरेक्शन पता चलेगी कि ये नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा,
तो नीचे आपको करीब 25,050 के आसपास बाइंग आती हुई दिखाई देगी आपको, और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, एक्सपेक्टेशंस मेरा यही है कि ये 25,500 तक जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं 1-2 दिन में पता चलेगा, क्योंकि ये रेंज बड़ी है तो इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादातर टाइम पास करने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ 1-2 ट्रेडिंग सेशन। उसके बाद बजट आएगा, बजट के बाद ही एक एक्चुअल में बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।